अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आई एम बैक। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर आज की वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह या तो आप बहुत कामयाब इंसान बन जाएंगे या आप तबाह होने से बच जाएंगे। दोनों सूरतों में फ़ायदा आपका है। आज मैं बात करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और होता क्या है। असल में नेटवर्क मार्केटिंग जो काम है ये बेसिकली उनका काम है जो लोग सेल्स में बहुत अच्छे हैं, और जो सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं वो सेल्स के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग की क्लासेस में भी बात आया जाता है और जो बातें भी करते हैं, कहते हैं कि जी कामयाब शख्स वो है जो गंजे को भी कंघी बेच के आ जाए। और हकीकतन यही होता है। हाँ, हम लोगों को बुलाया जाता है और एक शख्स जो स्टेज पे खड़ा होकर माइक पकड़ के बड़ा खूबसूरत किस्म की एक अल्फाज के साथ एक स्टोरी सुनाता है, बात करता है, और बात करते करते वो अब आपको बताता है कितना कमाया, क्या कुछ हुआ, कुछ प्रूफ दिखाता है, और आपका दिल कहता है कि हाँ यार बहुत पैसा है, बंदा पैसा कमा रहा है। अब आपके दिमाग में वो पैसा तो आ रहा है और वो फिर आपको कहता है कि मैं नहीं कहता ये गारंटी है, मैं नहीं कहता ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो प्यादे हैं उसके साथ, जो वो 100 कमा रहे हैं, उन प्यादों के ऊपर वाला 200 कमा रहा है, उनके प्यादों के ऊपर वाला 300 कमा रहा है, और वो खुद अपना 10,000 रुपया दिखा रहा है कि मैं 10,000 रुपया दिन का कमाता हूँ, और आपको लगता है कि यार इतना कमाया जा सकता है। अब आपको नीचे नज़र नहीं आ रहा उसके नीचे पैर कितने और कितने लोग उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर दे रहे हैं। फिर वो बहुत कमाल बात करता है, वो आपसे कहता है कि मैं, अब आपको वो जो भी बात कर रहा है ना वो मैं अब यहाँ लिखता हूँ और आपको बात समझ आनी है। वो जब आपको कहता है ना कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो असल में कर क्या रहा होता है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ ना, आपने अपने दिमाग को पूरा जोर लगाना है कि आपने उसकी चीज़ की तस्वीर अपने दिमाग में लाने देनी। ठीक, आपने अपने दिमाग में जो चीज़ दिखाने लगा हूँ उसकी जो दिखाने लगा लफ्ज़, उसकी तस्वीर दिमाग में आपने नहीं लेके आनी। आपने पूरा जोर लगाना है, आपने ना इसको पढ़ने की कोशिश करनी है कि ये लिखा क्या हुआ है, या अगर नहीं लिखा जा समझ आ रहा है मैं दोबारा लिखता हूँ, शायद मेरी उर्दू की हैंड राइटिंग माशाल्लाह से अल्लाह का फजल है। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको ताकि नज़र आ जाए तरीके से। जाहिर बात है भाई, हमारी राइटिंग ज़रा अल्लाह का फजल ही है, तो बुरा ना मानिएगा भाई दोस्त। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और समझाने में उर्दू से वास्ता पड़ गया तो चलिए मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने ना ये लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करनी है और ना ही आपने इसकी तस्वीर दिमाग में लेके आनी है। ये पढ़ लेना आपने क्या है, लेकिन कतई दिमाग में रखिएगा ना ये चीज़ क्या है, ये लकड़ी है, लकड़ी की कोई चीज़ है, लोहे की है, या कोई फल सब्जी है, दिमाग में नहीं आना चाहिए। ना इसका रंग आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका रंग कैसा होता है, ना इसके दरख्त की शक्ल आपके दिमाग में आनी चाहिए, और ना ये एक बड़ा मीठा सा अच्छा सा बना हो तो उसकी खुशबू और उसका जो है वो सब आपके दिमाग में आना चाहिए। सारी बातें करने के बाद आप मुझे बताओ, क्या आपको केले की खुशबू नहीं आई? क्या आपने केले का दरख्त नहीं देखा? क्या आपने पीले रंग के खूबसूरत सेहतमंद से केले टेबल पे पड़े हैं देख लिए? अब जब ये सब कुछ हो गया और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसकी पिक्चर दिमाग में ना लाएं, तो किस पागल के दिमाग में बात नहीं आएगी? वो सारा पैसा, बड़ा सारा हॉल, तालियां, सारी बातें दिखाने के बाद अगला बोले ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बताइए आपके साथ फिर क्या होगा? सारी बात है, आप उस सारी चकाचौंध को, सारी बातों को देख के आप भी पैसा लगाने पर मजबूर हो जाएंगे, आप पैसा लगाएंगे। अच्छा, अब आपने पैसा लगा दिया, अब वो जो साहब बड़े वाले थे ना, किसी भी प्रोजेक्ट में आप चले जाइए एमएलएम के, वो बड़े साहब कुछ अरसे के बाद किसी और कंपनी में जाएंगे, फिर किसी और कंपनी में जाएंगे, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के प्रॉपर्टी का ऑफिस, कोई और कारोबार, कोई अच्छी सी जगह लगे के वो मदद से काम करेंगे। आप उनके पास दोबारा इन्विटेशन लेके जाओ, अब आप लेके जाओ
तो कहेंगे नहीं यार बस मैं बहुत थक गया, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैंने ये बस मैं अब यही इसी में गुजर बसर कर रहा हूँ। अरे भाई वो लाखों कमा के एक अच्छा सेटअप लगा के आप लोगों को सड़क पर ला के अब तौबा कर गया। अब उसको पूछो भाई तूने ये घर कहाँ से लिया, ये दुकानें कहाँ से ली, इनके किराए कहाँ से आ रहे, तेरी गाड़ी कहाँ से आ रही, उसका सब सेट है। रोल आप जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, वो लोग जो ऊपर बैठे होते हैं उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। कभी जो वो कभी उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसके खिलाफ अगर बात करें कि हाँ यार ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म था, तो उनको पता है कि लोग मारने आएंगे, उनके चैनल की वीडियोस बंद हो जाए, कमेंट्स बंद होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बंद उनके हो जाएंगे। वो किसी जगह पे ये नहीं कहेंगे हाँ यार वो अच्छा है, खड़े रहना चाहिए, मैं भी साथ हूँ, मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। क्या आपके साथ भाई? आपके घर में फाका है, वो होटल में खाना खा रहे हैं, वो उस मुल्कों मुल्क सैर कर रहे हैं, वो उनके कारोबार ज़िंदगी चल रहे हैं, उनकी दुकानों से किराया आ रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के दफ्तर खोल लिए हैं, वो मज़ेदार सी गाड़ी लेकर चल रहे हैं। वो अब आपको कहेगा मैंने तो ये पैसा यहाँ से कमाया है। उसको पूछो भाई यहाँ तक तू आया कहाँ से? नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ जो ऊपर वाला होता है वो अपनी चकाचौंध दिखा के बहुत सारे लोगों को खा जाता है। खुदा का वास्ता है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जितना दूर रह सकते हैं रहिए। बहुत सारे लोगों के घर तबाह हुए हैं। आप लोगों को ऐसा ऐसा चूना और चूरा मिला है कि जिसका मार्केट के अंदर कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और जिन्होंने बेचा है, खुदारा जिनकी बातें सुन के, जिनकी तकारीर सुन के आप लोग मोटिवेट होते रहे और आप भर भर के बोरियां और पैसे लगाते रहे, जाके देखिए आज वो कितने मज़े से बैठे हुए हैं। वो बातें आज भी बड़ी अच्छी करेंगे, पर उनके पहले ज़िंदगी क्या थी, आज उनके कारोबार कौन कौन से चल रहे हैं, जाके देखिएगा सिर्फ उन लोगों को जो स्टेज पे खड़े होके माइक पकड़ के तालियों के दरमियान आते थे और हीरो की तरह खड़े होकर स्टेजों पे यूं यूं करते थे। वो आज भी सेट हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रुल आप और मैं गए कि हमने अपने पैसे जब दिए, उनके नीचे बहुत सारे कारिंदे थे, उनके बहुत सारे कारिंदे भी बेचारे रुल गए होंगे, लेकिन जो बड़े साहब थे वो आज भी मज़े में हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग की सारी कंपनियां बड़े साहबों को पिक करती हैं, क्योंकि उनको झांसा देना आता है, उनको चब ज़ुबानी करनी आती है, उनको मीठी मीठी बातें करनी आती हैं, और वो उन बातों के बदले आप सबका, मेरे जैसे लोगों का पैसा लेके अपनी ज़िंदगी सेट कर लेते हैं। सो यहाँ तो आप ऐसा कर सकते हैं तो भैया ये बहुत अच्छा कारोबार है। हराम खोरी में बड़ा मज़ा है, करना कराना कुछ नहीं है। वो लोग खुद भी मुझ से कहते हैं कि घर बैठे पैसा आ रहा है, करने की ज़रूरत ही कुछ नहीं, मैं यहाँ मिलने आया हूँ, मीटिंग करने आया हूँ, देखो जी मेरा बोनस आ गया। क्यों? कि मेरे प्यादे बाहर काम कर रहे हैं, लोगों को फुद्दू लगा रहे हैं। यहाँ तो आप ऐसे बन जाइए। यहाँ मेरा भाई जो पैसा आपके पास है उस पैसे को अपने पास ही रखिए, उस पैसे से कुछ भी जुगाड़ लगा लीजिए, यहाँ पे मत झोंकिए, तो भी आपका फ़ायदा। सो अगर तो आप इस किस्म के हैं तो 100 दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, बहुत आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं मेरा भैया, तो कान पकड़ के यहाँ से दूर चले जाइए, अपना पैसा सेव कीजिए, इसी में आपकी बका है, इसी में आपकी बचत है। बात अगर आपको समझ आ गई हो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है दोस्त, ना इसकी शक्ल, ना इसकी खुशबू, ना इसका रंग। मैं नहीं कह रहा ये खाने की चीज़ है, फिर ना मुझे कहना कि आपके कहने पे पैसा लगाया था, ये बड़ा अच्छा होता है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये मीठा मीठा मिल जाए अगर, ग्लूकोज इसके अंदर इतना ज़्यादा होता है, ये पक जाए अगर, तो बहुत कमाल होता है। आपको पता है 2 केले खाए हो ना तो भूख नहीं लगती है। केले के आपको फ़वाइद का पता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा आप ये लें, लेकिन ये केला अगर वाकई वैसा हुआ जैसा मैं कह रहा हूँ, तो फिर सोचो ऐसा केला दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन भाई ये केले में कीड़ा भी हो सकता है, ये ख़राब भी हो सकता है, मेरे कहने पे ना लेना। हाँ मैंने ले लिया है, मैं लेता जा रहा हूँ, मैं रोज़ाना खाता हूँ, लेकिन मेरे कहने पे ना लेना। समझ गए दोस्त? ये है नेटवर्क मार्केटिंग। बात समझ आ जाए, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।